शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सबका जीके स्टडी चैनल में। आइए आज के महामैराथन का गणित का जो क्लास होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। समय तो लगेगा लेकिन आपको कोई भी सवाल 5 सेकंड के अंदर, यानी आपको ट्रिक से 5 सेकंड कहने का मतलब हुआ कि ट्रिक से आपको बनाना सिखाया जाएगा। और जिन्हें गणित से डर लगता है वो इस चैनल पे बने रहें। मैं गणित उनके लिए इतना आसान कर दूंगा कि वो उनको गणित से डर नहीं, अब गणित से प्यार हो जाएगा और गणित के सारे सवाल वो बना कर आएंगे। जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, ये महामैराथन सीटेट बीपीएससी और सक्षमता और प्रधान शिक्षक के लिए ये सीरीज चल रहा है। चलिए हम लोग प्रश्न के तरफ चलेंगे और देखेंगे पिछले पूछे गए प्रश्न और कुछ नए प्रश्नों का हल, सभी टाइप वाइज। पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है बहुलक से संबंधित। तो बहुलक उस संख्या को कहेंगे किसी आंकड़े में जो सबसे अधिक बार दिखाई दे रहा हो, मतलब उस आंकड़े में सबसे अधिक बार आया हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बहुलक कहेंगे जो बार बार आया है। तो 12 को देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार आया है और 17 2 ही बार आया है, 24 भी 2 ही बार आया है। तो 12 सबसे अधिक बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 12। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। व्हाट इज़ द मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन? 12 इज़ द मोड ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहीं पे अगर दो संख्या बराबर हो जाता तो दोनों बहुलक हो जाता है। जैसे देखिए 2 3 2 3 2 3, इसका बहुलक क्या होगा? तो 3 भी 3 बार आया है, 2 भी 3 बार आया है, तो 2 और 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एकदम आराम से सीखिएगा। देखिए माध्यक जब भी किसी आंकड़े का पूछे तो ऑब्जर्वेशन को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पहले सजाइए और बीच वाले अंक को, अगर विषम है तो बीच वाला अंक आपका माध्यक हो जाएगा। सम है तो बीच वाले 2 अंक को जोड़ दीजिएगा और बट्टा 2 कर दीजिएगा। मतलब समझिए, ये संख्या बढ़ते घटते में नहीं है तो पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे। 6 6 के बाद 10 10 के बाद 12 12 के बाद 14 14 के बाद 15, बढ़ते क्रम में सज गया और आरोही क्रम में। अब इधर से देखिए 1 2 3 4 5 गो ऑब्जर्वेशन है, तो इधर भी 2 छांट दीजिए, इधर भी 2, यहीं आपका माध्यक हो जाएगा। माध्यक, मीडियन, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीडियन। ठीक है, इंग्लिश में। लेकिन संख्या अगर ये सम बार होता तो ये 16 भी होता तो इधर से 2 छाटिए, इधर से 2, इन दोनों संख्या को जोड़िए, 12 जोड़ 14 और बटा में 2, यानी 26 बटा 2 कट के क्या आ जाता? 13 आ जाता। समझ में आया आपको? जब विषम बार हो तो बीच वाले संख्या को लिख दीजिए, माध्यक हो जाएगा। जब सम बार संख्या हो तो बीच वाले 2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। समझ गए? और हाँ, आजकल लाइक कम आ रहा है, आप लोग देखें तो कम से कम लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने जो साथी संगाती हैं उन्हें ये चैनल शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न है 20 और 30 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इसमें आपको वर्ग चिन्ह पूछा है, तो वर्ग चिन्ह में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, यानी ऊपरी और निम्न को जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए। तो जोड़िएगा तो 50, 50 का आधा क्या हो जाएगा? 25। आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्ग चिन्ह 25। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 20 30 का निम्न सीमा क्या है? तो छोटे वैल्यू को निम्न सीमा कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? 20। निम्न सीमा क्या है? 20। आगे देखते हैं प्रश्न। 20 और 30 का वर्ग माप क्या है? तो इन दोनों संख्या में कितने का अंतर है? 30 में से 20 घटेगा तो 10 का, तो वर्ग माप क्या है इसका? 10 है। आगे चलते हैं प्रश्न पे। देखिए समय बढ़ गया है सक्षमता का, तो आपको मैं सोचा कि ऐसे 2-3 मैराथन दे दूं जिसमें गणित का आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। आप इस पे बने रहिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। कल संडे है, कल संडे को भी एक बड़ा वीडियो आपको दूंगा
जो प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न पत्र का हल वो भी ट्रिक से आप ज़रूर देखिएगा और इसे भी देख जाइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। यही एक ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। अभाज्य को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो 2 इसलिए अभाज्य है कि इसके पास 2 ही फैक्टर है, एक और ये स्वयं, बाकी फैक्टर्स नहीं है। जिस संख्या के पास 2 ही फैक्टर हो गुणनखंड, एक और वह खुद, वह अभाज्य होता है, और 2 से ज़्यादा हो तो वह भाज्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, क्योंकि इसके पास 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। 1 है, 2 है, 4 है, माने 2 से ज़्यादा कितना भी ज़्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य होगा, और जिसके पास केवल 2 गुणनखंड हो वो अभाज्य होगा, और एक न तो भाज्य है, न तो भाज्य है, और न ही अभाज्य। ये दोनों में से कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक गुणनखंड है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। आगे देख लें प्रश्न। निम्न में अपरिमेय है, तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि जब रूट लगा हो और संख्या किसी का वर्ग हो तो वह परिमेय होगा, और किसी का वर्ग न हो तो वह अपरिमेय होगा। तो देखिए ये √5 अपरिमेय हो जाएगा। अब एक चीज़ और जान लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। गुना भी अपरिमेय, भाग भी अपरिमेय। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग भी अपरिमेय, गुना भी अपरिमेय, जोड़ भी अपरिमेय, और घटाव भी अपरिमेय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा? तो मान लीजिए 3 और 5 सह अभाज्य संख्या है, 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है, तो इसका महत्तम समवर्तक 2 और 3 का आप निकालिएगा तो क्या होगा? 1 होगा। तो सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा महत्तम क्या होता है? HCF क्या होता है? तो 1 होता है। और जब लघुत्तम पूछे तो उन दोनों संख्याओं का गुना हो जाता है। आगे देखते हैं। -18 को आप भाग दीजिएगा +2 से, तो 2 9 18, 9 तो आएगा लेकिन क्या चीज़ में? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? -9। ऋणात्मक संख्या को जब धनात्मक संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक आता है। चलिए, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है ये जान लीजिए। पूर्णांक कितने प्रकार का होता है? तो पूर्णांक 2 प्रकार का, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे -5, -6 ये ऋणात्मक है, 5, 6, 8 ये धनात्मक है। सभी ऋणात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। 0 से सभी ऋणात्मक पूर्णांक छोटा होता है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 24 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो ये संख्या मैं बार बार बोलता हूँ, ट्रिक से आप सीख लीजिए। 24 का ऐसे फैक्टर कीजिए, 2 से तो 12, 2 से 6, 2 से 3। 2 के पावर कितना आया है? 2 कई बार रिपीट किया है? 3 बार। और 3 कई बार? 1 बार। ठीक है, 1 नहीं लाएंगे क्योंकि अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ते हैं। अब 24 के कुल गुणनखंड जब बताना हो तो इन पावर में 1 बढ़ा लीजिए। 3 में 1 बढ़ाइएगा 4, 1 में 1 बढ़ाइएगा 2, आ गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, यानी कुल 8 संख्याओं से 24 विभाजित होगी। यानी 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? तो 8 गुणनखंड होंगे। आगे देखते हैं। देखिए, जब भी दशमलव का गुना हो तो इसका तो मैं सबसे अच्छा तरीका आपको बताया हूँ कि इन दोनों संख्या को आपस में गुना कर लीजिए और दशमलव के बाद अंक गिन लीजिए। तो 2 और 3 5, तो 5 अंक छोड़ के इधर से दशमलव, तो 2 अंक तो दिया ही है, 3 गो 0 लगा दीजिए, दशमलव लगा दीजिए। तो 3 गो 0 और 2 1, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न को। ये देखिए, ये किसी
पार्ट में मैं मिस्टेक किया था तो इसे इस पार्ट में ले लिया हूँ। देख लीजिएगा, इसे घनमूल बताना है तो 729 लिख लीजिए, दशमलव के जगह 1 लिखिए। कई गो अंक है? 6 गो अंक है, तो 6 गो जीरो लगाइए। ठीक है, अब जब 6 गो जीरो लगाए तो जब इसका हम लोग घनमूल निकालेंगे तो ये किसका घन है? घनमूल है 9 का, और ये 3 गो जीरो हटा दीजिएगा तो घनमूल निकल जाएगा। यानी कितना आ जाएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आ जाएगा। 1000, जो कि आंसर में मैं ऑप्शन दिया ही नहीं हूँ। 3 अंक छोड़ करके डेसिमल लग जाएगा। ये आप इसका जब आंसर निकलिएगा तो आएगा 0.009। 1 जीरो कम हो गया, ऑप्शन में इसका आंसर नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, यहाँ फिर मिस्टेक हो रहा है। इसलिए मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ कितना ज़ीरो है? 729 बटा 6 गो जीरो है ना, 3 4 5 6, तो किसका घन इतना आएगा? तो ये 100 का जब हम लोग घन करेंगे तब ना 100 गुने 100 गुने 100। हाँ ठीक है, आंसर है इसमें। ठीक है, ये 9 का घन है तो 9 और नीचे 100, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल, यानी आंसर ये हो जाएगा। यानी 0.000729 का घनमूल क्या होगा? तो 0.09 हो जाएगा। और हाँ, एक प्रश्न मैं और मिस्टेक किया हूँ, मुझे याद है। मैं 8 का जो प्रश्न पत्र पढ़ाया हूँ उसमें प्रथम सिविल सर्विस पास करने वाले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। अब मैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी या कोई बनर्जी कर दिया हूँ, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम IPS यानी प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा का पास करने वाले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र और सुरेंद्र में मैं थोड़ा कंफ्यूज किया हूँ, आप देख लीजिएगा उसे। आगे देखते हैं। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछे या औसत पूछे, एक ही बात होता है। मीन या एवरेज पूछे, तो जब भी ऐसे संख्याओं का औसत या माध्य पूछे तो आप जो संख्या दिया है उसका आधा कर लीजिए, 5.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यही आंसर होगा। अब मान लीजिए प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछेगा तो इसका आधा कर लीजिए, 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। प्रथम 50 का पूछेगा तो 50 का आधा 25 और 0.5 लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर कहेगा प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का, तो 19 का आधा जब कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 9.5 आएगा ना, 9.5, 9.5, इसमें आधा जोड़िएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कमरे का आकार कैसा होता है? तो देखिए, आपके कमरे में 6 सतह होता है और प्रत्येक सतह एक आयत होता है, तो ये कैसा होता है? घनाभ होता है। बक्से का आकार घनाभ होता है, ईंट का आकार ये भी घनाभ होता है, ज्योमेट्री बॉक्स का आकार ये भी घनाभ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी घन की भुजा तिगुना ही कर दिया जाए तो आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू। क्या होता है? भुजा का क्यू। भुजा कितना कर दिया गया? 3 गुना। भुजा कितना किया गया? 3 गुना। तो इसका क्यू फिर करेंगे, 3 का क्यू कितना होता है? 27। आइए भुजा का क्यू, तो देखिए यहाँ भुजा का क्यू था, आइए कितना गुना हो गया? 27 गुना। तो मैं इसका आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट ट्रिक आप जान लीजिए। जब भी किसी घन की जितनी गुनी कर दी जाएगी भुजा, उसके घन टाइम यानी तिगुनी किया गया है तो उसके क्यूब टाइम उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 27 गुना। अगर 4 गुनी किया जाता तो 4 का क्यूब 64 गुना। 5 गुनी किया जाता तो 5 का क्यूब 125 गुना आयतन बढ़ता। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 60 पैसे को रुपया में बदलिए, तो 60 पैसा को 100 से भाग दे दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो है तो 1 अंक छोड़ के डेसिमल 6, यहाँ 0.6 रुपया हो जाएगा। तो 0.6 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 3/4 को प्रतिशत में बदलें, यानी 3/4 कहीं
प्रतिशत में बदलना हो तो 3/4 और 100% से गुना कीजिए। 25 बार में ये कटेगा, 25 तिहाई 75%। अरे मैं तो ये 25% लिख दिया, आंसर क्या होगा 75%। ठीक है। और सक्षमता का आंसर की जो फर्स्ट फेज़ में जारी किया है उसमें भी 7 से 8 प्रश्न आपको गलती देखने को मिलेगा। बने रहिए, मैं खुद दिखाऊंगा कि आंसर कैसे गलत, मतलब आंसर की कैसे गलत दिया गया था। आगे देखते हैं। मैं भी इंसान हूँ, कोई प्रश्न मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक होता है तो अगले वीडियो में मैं उसे बता देता हूँ, या आप लोगों का जब कमेंट आता है तब उसके बाद अगले वीडियो में ध्यान से देखता हूँ कि हाँ मिस्टेक है। तो मिस्टेक इंसान से ही होता है। 1-2 प्रश्न अगर मिस्टेक होता है तो आप दिल पे ना लीजिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये क्या पढ़ाते होंगे, तो एक गलती कर दिए। 100 प्रश्न में 99 जब सही किए और एक गलती किए तो आप कहिएगा कि क्या पढ़ाते हैं। नहीं, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सर ये मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो में उस चीज़ को नॉक कर दूं। ठीक है, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। नेक्स्ट है -6 और प्लस। देखिए मोड में कोई भी संख्या हो, माइनस में हो या प्लस में, हमेशा प्लस में बाहर निकलता है तो हो जाता है। ठीक है, तो ये बाहर निकला तो 6 हो गया, आज जोड़ है। ये भी माइनस में बाहर निकला तो 6 हो गया। प्लसों में रहेगा तो प्लसे रहेगा, माइनस में रहे तब भी प्लसे होगा। तो ये 7 ना है, 6 थोड़े है, क्या है 7 है। तो ये बाहर निकला तो 6 हुआ, ये बाहर निकला तो 7 हुआ। दोनों का मान जोड़ दिए 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। संपूरक पूरक ज़रूर पूछेगा। जब भी संपूरक पूछे किसी कोण का तो 180 में से घटा दीजिए उस कोण को, 180 डिग्री में से, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। आंसर हो गया 60 डिग्री। देखिए 90 एक ऐसा कोण है जिसका संपूरक भी 90 ही होगा, याद रखिएगा। कौन ऐसा कोण है जिसका संपूरक वही होगा, तो 90। पूरक कोण पूछे, मान लीजिए कि 60 डिग्री का पूरक कोण पूछ दिया है, पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो पूरक में 90 में से घटा लीजिएगा उस कोण को। ठीक है, 0 3 30 डिग्री हो जाएगा। और कौन ऐसा कोण है जिसका पूरक भी उतना ही है, तो 45 डिग्री बोलिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए अब जो विगत वर्षों में पूछा, विगत प्रश्न पत्र जो पूछा गया है, ये 6 to 8 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ये मैराथन है। ठीक है, दोनों क्लास के लोग ये देखेंगे इस वीडियो को। अगला देखते हैं इस प्रश्न को। एक परीक्षा में 8 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक का औसत 51 था। मतलब कि 8 छात्रों ने कुल मिला के कितना अंक प्राप्त किया, तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, 408 अंक टोटल उन्होंने प्राप्त किया। और 9 अन्य छात्रों का प्राप्तांक 68 है, तो 9 गुने 68, 9 अठे 72 के 2, 9 अठे 72 के 2 हाथ में 7, 9 छक 54 और 6 54 6 60 है कि 61, यानी 9 छात्रों ने कुल मिला के 612 अंक प्राप्त किया। अब प्रश्न देखिए, सभी 17 छात्रों का औसत अंक क्या था, तो 9 8 17 छात्र हुए और इन्होंने टोटल कितना अंक प्राप्त किया, तो जोड़ लीजिए। 8 2 10 के 0, 1 1 2 और देखिए 6 4 10, 1020 अंक प्राप्त किए। कितने, 17। तो इनका औसत हो जाएगा पूरे अंक के योग में टोटल छात्रों से भाग दे दीजिए। तो ये 6 बार में 102 कटेगा, एक 0 है लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 60। क्या हो जाएगा 60। अगला देखिए, ये देखिए आंसर की जारी किया गया है ना, इसमें मैं 3 से 4 प्रश्नों का या 2-3 प्रश्नों का आंसर की गलत कैसे आएगा देखिएगा। देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। 3:1 है वर्तमान, तो मान लीजिए पिता का उम्र 3x है तो पुत्र का उम्र x है, क्योंकि 1 को दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। अब कह रहा है कि पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, 20 वर्ष बाद इसका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 20 वर्ष बाद 3x जोड़ 20, आइए नीचे क्या था x, और इसमें भी 20 जोड़ेंगे तो अनुपात कितना हो जाता है 2:1। तिरछा गुना होगा तो ये गुना होगा 1 से, तो ये जैसे का तैसे रह जाएगा। 3x जोड़ 20 बराबर, इसमें 2 से गुना होगा तो 2x, इसमें होगा तो 40।
तो देखिए वेरिएबल को एक तरफ लाएंगे और अंक को एक तरफ ले जाएंगे, तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस, 3x में से 2x घटेगा तो x आ जाएगा। अब 40 में से ये 20 जाके घटेगा तो 20 आ जाएगा। पिता का वर्तमान उम्र क्या था 3x और x का मान क्या है 20, तो 3 में 20 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 60 वर्ष। कितना आएगा 60 वर्ष, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुछ प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए ये प्रश्न तो ऐसे ही बन जाएगा। एक आदमी शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह धारा के साथ और धारा के प्रतिकूल 5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। दूरी तो 5 किलोमीटर है, धारा के साथ चलेगा तो ये दोनों चाल जुट जाएगा, तो जोड़ लीजिए तो 5 काट दीजिए, 1 घंटा आएगा, ठीक है। और धारा के विपरीत चलेगा तो ये 3 में से 2 घटा लीजिए, धारा उसको धक्का देगा, 3 में से 2 घटेगा 1, तो ये 5 घंटा आएगा। यानी इसको पूरा समय कितना लगेगा जोड़ दीजिए 6 घंटा लगेगा, ठीक है। बिना सॉल्व किए ही आ गया। ये भी सवाल बिना सॉल्व किए आप बना सकते हैं। देखिए इसको समझने की ज़रूरत है, अच्छे से समझिएगा। किसी संख्या को आप 68 से भाग देते हैं तो भागफल 269 आता है और जो शेषफल है वो 0 आता है, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो 68 से 1 के न कम होता है 67, 1 के को न कम होता है, तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जब 68 से भाग दे रहे थे तो 0 आ रहा था, और उससे 1 कम से भाग देंगे तो निश्चित ही 1 शेष बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक दिया है और उनका महत्तम समावर्तक दिया है। एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या, तो देखिए इसका एक फंडा ही होता है कि प्रथम संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुने महत्तम। तो लघुत्तम महत्तम तो आपको दिया है 4800 गुना 160। इधर क्या दिया है, एक संख्या दिया है 480 और दूसरी संख्या आपको बतानी है। तो गुना में इधर आके भाग, तो इधर लेके चले गए इसको 480। हम देखिए क्या करेंगे, इसको गुना नहीं करेंगे, 480 यहाँ काट दिए एक बार में और 1 0 है तो 10, 160 में 10 से गुना करेंगे 1600 आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 1600, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या ऐसी होती है जिसके अंकों का गुणनफल 8 होता है। जब संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक उलट जाते हैं। उलटने का मतलब हुआ कि पहले 26 था तो अब 62 हो जाता है, यही उलटना कहलाता है। लेकिन आप प्रश्न इसके अनुसार चलिए कि संख्याओं का गुणनफल 8 है, तो देखिए 1 और 8 का भी गुणनफल 8 आएगा, 2 और 4 का भी गुणनफल 8 आएगा, 4 और 2 का भी गुणनफल 8 आएगा और 8 1 का गुणनफल भी 8 आएगा। तो इससे तो बात हमारा बना नहीं। अब 18 जोड़ा जाए, देखा जाए संख्या पलटता है कि नहीं। तो 18 में 18 जोड़िएगा तो 36 आएगा, अलग संख्या आ गया, ये अंक पलटा नहीं, यानी 81 नहीं हुआ, तो आंसर ही नहीं होगा। 24 में आप जोड़िए 18 तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। देखिए 24 में आप 18 जोड़िएगा तो 42 हो गया, तो ये अंक पलट गया ना, 4 इकाई दाहीं पे आ गया, दाहीं इकाई पे चला गया, तो यही आंसर हो जाएगा। समझे नहीं समझे? देखिए 24 में जब आप 18 जोड़े तो 8 4 12 के 2 आइए 4, 24 को जब आप पलटेंगे तो 42 होगा, तो यानी 18 जोड़ने पे अंक उलट जाते हैं, तो यही ना उलट गया, आंसर हो गया, ऑप्शन से ही बना दिए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। आप एक काम कीजिए, चलिए इधर तो हम लोगों ने प्रश्न को देखा था, आगे भी बहुत सारे प्रश्न जो विगत परीक्षा में यानी पहला सक्षमता 1 में पूछा गया है उस पे चलते हैं, उस पे हम लोग चलते हैं। देखिए ये आ गया प्रश्न, अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं।
एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो। तब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बतानी है। ऐसे जब भी प्रश्न मिले तो दिए गए पौधों का आप क्या कीजिए, वर्गमूल निकाल दीजिए। क्या कीजिए, वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 2 दूनी, क्योंकि ये 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ जोड़ते हैं तो 4 4, ये 3 आया। अब दोनों संख्या उतार लेंगे। अब देखिए 4 किसके वर्ग में आता है, या तो 2 के और नहीं तो 8 के। तो 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं, और 4 है, 8 रखना होगा। 8 रखिए, 8 8 64 के 4, 6 ये 8 6 का 32 6 38, पूर्णतः कट गया। यानी यहाँ 4 और एक संख्या क्या रखे, 8। तो पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। सॉरी, ये 2 ना रखे थे पहले, 2 और 8 28 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 28। यानी जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आप उसका वर्गमूल निकालिएगा, यानी स्क्वायर रूट। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है ABC, कोई त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है आपका DEF। बोला है ABC में B 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। BC 8 है, यहाँ C मान लेते हैं और यहाँ A मान लेते हैं। A 40 डिग्री है। और DEF में E 90 डिग्री है, E 90 डिग्री है और F 40 डिग्री है, F 40 डिग्री है। यहाँ D मान लेते हैं। तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एक भुजा और 2 कोण, यानी एंगल और साइड। तो कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें दिया है पहले ऑप्शन में FED/RHS से नहीं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये किससे होगा, AAS से कॉन्ग्रुएंट होगा, क्योंकि 2 गो कोण। RHS कैसे होगा, ये हाइपोटेनस बराबर कहाँ दिया है, नहीं दिया है। तो 2 गो कोण बराबर, देखिए 2 गो कोण बराबर और एक भुजा बराबर, तो AAS से ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। देख लिए 1 to 5 में ये पूछा हुआ सवाल है, तो 8 वाले भी ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया है, जो कि आप सोच के भी नहीं पकड़ सकते हैं। बहुत लोग पकड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, आसान है। 2 के बाद 6 है, ठीक है। 6 के बाद 15 है, उसके बाद 31 है, उसके बाद 56 है, और उसके बाद 93 है। बोला है इस सीरीज़ में कौन सा अंक गलत दिया गया है। 2 में 2 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 4 जोड़िएगा तो 6 आया होगा। फिर 6 में 3 का स्क्वायर जोड़िएगा, यानी 6 में 9 जोड़िएगा तो 15 आया होगा। 15 में 4 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 31 आया होगा। और 31 में 5 का स्क्वायर जोड़िएगा तो 56 आएगा। और 56 में 6 का स्क्वायर जोड़िएगा तो ये तो कितना आना चाहिए, 6 6 12 के 2, 5 3 8 1 9, 92 आना चाहिए। और दिया कितना है, 93, जो कि गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, कौन सा अंक गलत है? तो बोलिएगा 93 गलत है। ये रीजनिंग टाइप का सवाल दिया जा रहा है, तो इसे आप ज़रूर देखिएगा। अगला देखिए, पैटर्न पे इसका वर्ग निकाला जाता है। बहुत मज़ेदार प्रश्न होता है। कितने बार 1 है, 4 बार 1 है ना, तो 1 से लेकर 4 तक जाइए, फिर 1 तक घट जाइए, यानी 1 2 3 4, 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट में दीजिएगा। देखिए पैटर्न पे सीटेट में पूछा था प्रश्न, 11 का स्क्वायर, फिर 111 का स्क्वायर, फिर 1111 का स्क्वायर, ये सब का मान दे रखा रहता है और यहाँ पूछ देगा इसका स्क्वायर। ये दिया रहेगा 1 2 और फिर घटा 1 2 3 2 1। देखिए 3 गो है तो 3 तक का फिर घटा, 4 गो है तो 1 2 3 4 3 2 1। तो इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 50 और 60 के अंतराल में 60 कहा जाता है। तो 50 और 60 के अंतराल में ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, तो क्या अपर लिमिट, ऊपरी सीमा कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान तरीके से, यानी गणित से जो आप डरते हैं ना,
वैसे आपको कंटेंट मिला नहीं कभी यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग एक ही जगह भीड़ लगाए हुए हैं, इधर उधर कर रहे हैं। आप और भी अगर कोई शिक्षक साथी हैं तो उन्हें ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके और कम से कम समय में गणित को आसान तरीके से वो सीख सकें। गणित ही नहीं, रीजनिंग प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड सेक्शन मैं कराने वाला हूँ। आप लोग कहते हैं खाली कराइए, आप जो वीडियो आपको मिला है उसे ही केवल अच्छे से वॉच कीजिए। एक वीडियो के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है कि एक कोई लड़का है जो 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में 1/10 करेगा, और दूसरा जो है इसके आधे दिन में करता है यानी 5 दिन में करता है तो एक दिन में 1/5 करेगा। दोनों मिलके एक दिन में काम, तो 5 और 10 का लघुत्तम 5, 10 एकम 10 तो 1 एकम 1, 5 दूनी 10 तो 1 दूनी 2, यानी जोड़िएगा तो 3/10। एक दिन में वो काम कितना करेंगे? 3/10। अगला प्रश्न देखिए, 10 क्विंटल बराबर है। तो देखिए 10 क्विंटल का मतलब 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 10 क्विंटल में 100 से गुना कीजिएगा तो 1000 केजी आ जाएगा। और यहाँ एक और ऑप्शन है 10 100 किग्रा, तो 10 गुने 100 केजी, तो ये भी तो बात वही हुआ, तो ये दोनों हो जाएगा बोथ। ऐसे ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन मार के आप निकल जाइएगा तो गलत हो जाएगा, बोथ पे जाइएगा। ऐसे बीपीएससी में प्रश्न पूछा था टीआरई 1 में 6, देखिए 6 गो ऐसे गणित का प्रश्न था जिसमें आंसर जो था आंसर वो 1 से ज़्यादा आ रहा था, और मैं उसमें से एक मिस्टेक कर दिया था समय कम रहने के वजह से, 5 का 5 सही किया था। तो सवाल जब आप बनाइएगा तो सभी ऑप्शन को देखिएगा ज़रूर। सारे केस में ऐसा नहीं होता है, गणित में बहुत कम होता है, सभी को देखने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 प्रश्न में ऐसा होगा। तो मान लीजिए 150 में 2 गलतियाँ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 148 आ जाएगा। पूरे टारगेट कीजिए नंबर को। आप पहले से ही सोच रखे हैं कि पास करना है, पास नहीं रिकॉर्ड तोड़ आपको मार्क्स लाना है, वो भी अपने दम पर, अपने दम पर, ना कि किसी ब्रोकर के दम पे। देखिए एग्ज़ाम में पैसा दे करके अगर सेटिंग होता है तो बहुत लोग निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें आंतरिक खुशी नहीं मिलेगी। उनके चेहरे पे सिकन बना रहता है कि जब टेस्ट मेरा लिया जाएगा तो हम फेल हो जाएंगे, लेकिन जब कोई अपने खुद के दम पे मार्क्स लाता है ना तो उसकी चेहरे की चमक अलग होती है। आगे देखिए, 5 300 ग्राम बराबर है, 5 वहाँ कुछ भी नहीं तो गुना है 300 ग्राम, मतलब ये हुआ 1500 ग्राम। 1500 ग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम और 500 ग्राम, 1000 ग्राम अजोर 500 ग्राम, तो 1000 ग्राम मतलब 1 केजी और 500 ग्राम, तो 1 किलो 500 ग्राम आंसर हो जाएगा। इससे भी आसान कोई बताएगा? टॉफ़ी की पैकेट का द्रव्यमान 1 किलोग्राम 845 ग्राम है, यानी 1 केजी 845 ग्राम, और 500 ग्राम के चॉकलेट की तुलना में कितना भारी है? तो इसमें से 500 ग्राम घटाइए, ग्राम में से ही ना ग्राम घटाइएगा, 5 4 8 में से 5 गया 3 और 1 किलो 345 ग्राम। आइए देखिए आंसर क्या दिया है आयोग, 1 किलो 344 ग्राम, जबकि होगा 1 केजी 345 ग्राम, 2 नंबर आंसर होगा। तो ये आंसर गलत दिया गया है आयोग के द्वारा। तो जब आयोग गलत कर सकता है तो मैं 1-2 प्रश्न गलत करके आपके कमेंट का इंतज़ार नहीं करूँगा। जानते हैं यूट्यूब पे होता क्या है कि जब कोई सवाल कोई टीचर गलत करता है तो निश्चित ही कमेंट बढ़ेगा, और कमेंट बढ़ेगा तो चैनल का ग्रो बढ़ेगा। तो मुझे ग्रो नहीं कराना है, मैं बाई मिस्टेक कभी कभी 1-2 प्रश्न का जवाब जल्दी में गलत कर देता हूँ, तो उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उसे बता दूँ। नेक्स्ट, एक दीवार की ऊंचाई 4 मीटर 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि 4 मीटर में 400 और 25 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, 425 सेंटीमीटर हो गया, और प्रत्येक ईंट 5 सेंटीमीटर का है। तो दीवार की दी गई ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? काट दीजिए, 8 × 5 = 40, 50 × 25, 85 ईंटों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट चलते हैं, 10 पुस्तकों का ढेर 10 सेंटीमीटर है,
10 पुस्तक 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो एक पुस्तक 10/10 यानी कितना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तब क्या कीजिएगा। तो आपको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर मतलब होता है 10 मिलीमीटर। इसका मैं तीनों का, कैपेसिटी का, लेंथ का और मास का एक वीडियो में ट्रिक बताऊंगा। कम समय में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कन्वर्ज कर सकते हैं, बदल सकते हैं आसानी से। तो ये 10 मिलीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। -18 तो ये तो बता चुका हूँ। ये प्रश्न, कौन सी पूर्ण संख्याओं का गुणक पहचान है। तो एक जो होता है वो पूर्ण संख्याओं का गुणक पहचान है। नेक्स्ट, 8.7 में से आपको घटाना है 43/10 है, यानी 43 दशांश है, तो 4.3 को, क्योंकि 10 से जब 43 को भाग दीजिएगा तो 4.3 आएगा। तो ये 4.4, यानी 4.4 कहीं ऑप्शन में है, 2 नंबर। नेक्स्ट, इसे जब आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिएगा तो 10 और 2 12, 1 दशांश है 1 और 2 शतांश है तो 2, 12.12 आंसर हो जाएगा 12.12। दशमलव के बाद संख्या को अलग अलग बोला जाता है। फिर आ गया मोड वाला प्रश्न। तो मोड वाले प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, देखिए आंसर सही दिया है या गलत। जब ये 12 मोड से बाहर निकलेगा तो 12 होगा जोड़, 13 होगा जोड़, 17 होगा जोड़, 19 होगा। जब इसे जोड़िएगा 7 3 10 और 9 2 11, एक तो आएगा ही आएगा, यानी 21 के एक हाथ में 2, 1 2 3 4 1 6। देखिए 61 आना चाहिए और ये -61 दिया है, 61 आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 61 होगा और माइनस दिया, ये भी गलत दिया है। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। 3 जोड़ -2, 3 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 2 गया 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, 2004 में 7 से गुना करना है। तो ऊपर नीचे लिख के गुना नहीं कीजिएगा। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 0 में 7 से गुना कीजिएगा तो 0, लेकिन हासिल तो जुटेगा तो 2, फिर 0 और फिर 7 दूनी 14। तो ये 14,028 कहीं है। 14,028 कहाँ पे है, देख लीजिए। 14,028 4 नंबर ऑप्शन में है। नेक्स्ट प्रश्न, संगमरमर का जो आकार होता है वो घनाभ होता है। नेक्स्ट, पाइप का टुकड़े का आकार, तो पाइप कैसा होता है, ये बेलन होता है। क्या होता है, सिलेंडर यानी बेलन होता है। नेक्स्ट, त्रिभुज की समकोण समता के लिए किन्हीं 2 भुजाओं की लंबाई, इन भुजाओं की लंबाई और इन भुजाओं के मध्य स्थित कोण की माप दिया हो। देखिए, तो ये साइड एंगल साइड से सर्वांगसम हो जाएगा, साइड एंगल साइड से। आगे, त्रिविम आकृति शंकु में फलक है, ये भी गलत ऑप्शन दिया गया है, आयोग के द्वारा आंसर की जारी किया गया है। शंकु जो होगा, शंकु में आपको कई गो फलक दिखाई देगा, एक तो फलक ये दिखाई देगा और एक वृत्ताकार फलक दिखाई देगा, तो 2 ही फलक होता है शंकु में। आंसर क्या होगा 2। तो ये 3 प्रश्न गलत किया है, हम तो एक ही करते हैं 1 2। आगे देख लिया जाए। 2 अंकों की एक संख्या ऐसी है जिसके अंकों का गुणनफल 8 है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि मैं इसे, देखिए रिपीट किया हुआ प्रश्न था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। रोबोट का अंकित मूल्य 18,000 है, 20% की छूट दी गई, यानी 80% तो ले लिया ना वो, तो काट देंगे 00 से 00, 18 8 144, यानी ये 144 आ जाएगा। 00 से 00 काट दिए, 18 8 144 और 00 लगा दिए। अब इतना छूट देने के बाद भी उसे 4% की हानि होती है। मान लीजिए उसका क्रय मूल्य 100 था, 4% की हानि हुई, यानी वो 96 में बेचता है, तो 96 का मान यानी 96 का मान ये 14,400, तो 1 का मान 150, तो 150 1 का मान, तो 100 का मान, इसमें 100 से गुना कीजिए 150 में, तो 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 15,000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15,000। अगला प्रश्न, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर लंबी
सेंटीमीटर वाला लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है यानी 2 गुने 2 और ऊंचाई कितनी है 7। ये कट जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन है तो। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के 8, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब यानी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ देखिए दिया है। और यहाँ देखिए ये भी गलती किया है, आयतन पूछा है और ये स्क्वायर दिया है जो कि गलत है, क्यूब होगा। आगे चलते हैं। 60 छात्रों में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात दिया है, तो लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों का वैल्यू 2 है और टोटल वैल्यू 5 है, 5 गुने 2, 12 पचे 60 गुने 2 यानी 24 लड़कियां हैं। कितनी? और लड़का पूछा होता तो यहाँ 3 और यहाँ 5 करते, ठीक है, 24 लड़कियां हैं। अगला प्रश्न देखिए 81वां पद पूछा है, तो प्रथम पद a बराबर आपको दिया है 1, दोनों पद के बीच में अंतर 4 में से 1 जाएगा, तो क्या दिया है 3। और 81वां पद पूछा है, a 81 पूछा है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं a + 80d, 1 कम करके, तो a का मान कितना है 1 और 80 और d का मान कितना है 3, 38 का 24, 240 और 1 जोड़ दीजिए यानी 241 आंसर हो जाएगा। ये एपी का प्रश्न है क्लास 10th का जो कि 1 to 5 में पूछा है, 241 आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए पहले भाग होगा, बदमाश है तो 2 जोड़ 2 घटाओ 2 आ गुना, 2 जोड़ 2 घटाओ 2 आ गुना देके 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब पहले जोड़ेंगे 4, पहले गुना कर लेंगे तब भी वही बात होगा। चलिए नियम तो यही कहता है 2 जोड़ 2 घटाओ गुना कर लिए 2, ख़त्म, 2 आंसर क्या हो जाएगा 2। आगे चलते हैं। तो ये आपका आज का सीरीज समाप्त हुआ मैराथन का। बहुत सारे 50 से अधिक प्रश्न आपने किया 42 मिनट में। मैं कहता हूँ ना कि कम से कम समय में और इतने अच्छे से बताने के बाद अगर मुझे इसे बनाना होता तो मैं 20 मिनट में ये 50 क्वेश्चन मार के बैठ जाता, लेकिन प्रैक्टिस किया हूँ तो वहीं प्रैक्टिस का अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोग लाइक भी एक नहीं करते हैं इतना मेहनत के बावजूद, जबकि मैं आपसे कोई फ़ी भी नहीं लेता हूँ। बहुत सारे लोग नोट्स देकर आपसे पेड कोर्स कराते हैं, नोट्स पढ़ने के लिए आपके पास समय कहाँ है? स्कूल कीजिएगा या बच्चों का डिटेल दीजिएगा या पाठक सर के डर से डरे रहिएगा या नोट्स पढ़िएगा। तो आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, पीडीएफ के चक्कर में नहीं पड़िए और सक्षमता में अब 120+ अंक लाइए और प्रधान शिक्षक में अपना परचम लहराइए और मुझे मिठाई खिलाइए। पैसा मुझे नहीं चाहिए, बस अपना लाइक बनाए रखें।